आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने शनिवार को कन्या शिक्षा परिसर धार का भ्रमण कर विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की शिक्षा, गणवेश, पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, आवास, भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अभिभावकों से चर्चा की और उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। संवाद के दौरान अभिभावकों ने परिसर में पेयजल की समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। कलेक्टर मीणा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पानी की समस्या का शीघ्र एवं स्थायी समाधान किया जाए। कलेक्टर ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देते हुए अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप करियर काउंसलिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों के साथ नियमित संवाद करें, उनकी रुचियों को समझें और यह जानने का प्रयास करें कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। इस दौरान सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग धार पारुल जैन, जिला शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र शास्त्रिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उज्जैन की बेटी हेमलता सूर्यवंशी ने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। गृह मंत्रालय के अधीन संचालित माई भारत युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन और साहसिक सेवा कार्य के आधार पर उनका चयन स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन के लिए किया गया है। देश भर से केवल 5 युवा आपदा मित्रों को यह सम्मान मिला है। माई भारत युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के पहले चरण की शुरुआत उज्जैन से हुई थी, जहां हेमलता सूर्यवंशी ने प्राकृतिक आपदाओं, सड़क हादसों में राहत एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया। पंचकोशी यात्रा के दौरान रामघाट पर नदी में डूब रही एक किशोरी को हेमलता ने लाइफ जैकेट की सहायता से सुरक्षित बचाया था। राष्ट्रपति भवन से जारी आमंत्रण पत्र हेमलता सूर्यवंशी को उप संभाग निरीक्षक संतोष ओझा, जीवन बीमा विकास अधिकारी भारत दुबे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऋषभ तथा अन्य अधिकारियों ने भेंट किया। इस उपलब्धि पर हेमलता ने इसे अपने जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण बताया है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत खुशी, गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी का राष्ट्रपति में नाम आया और इसको निमंत्रण पत्र आया, तो मुझे बहुत खुशी है। मेरे 2 ही चारों बच्चों को, मेरे को, पूरे देश को, अपने देश की लड़की राष्ट्रपति से मिलने जा रही, बेटी करने जा रही। समाज का कैसा मैसेज आ रहा है आपको? समाज का भी बहुत मैसेज आ रहा है कि आपकी बेटी वहाँ जा रही, तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत सारी बधाई आ रही है। राष्ट्रपति भवन द्वारा मेरी दीदी को जो आमंत्रण पत्र मिला है, उसके द्वारा हमारे परिवार में मुझे एवं मम्मी पापा सभी को हमें बहुत गर्व का महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार से और हमारे पूरे समाज जन से एक इकलौती मेरी दीदी है जो राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति जी से मिलेगी, वह उनके साथ भोजन करेगी। राष्ट्रपति भवन द्वारा मेरी दीदी को युवा आपदा के तहत यह निमंत्रण पत्र मिला है, जिसके अंतर्गत मेरी दीदी ने 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था। माई भारत से युवा आपदा मित्र में प्रशिक्षण किया था, जिससे मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है। मैंने 7 दिवसीय ट्रेनिंग करी थी युवा आपदा मित्र में, जिसमें मुझे आपदा से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई। उसमें संबंधित ट्रेनिंग हम लोगों को मिली है। उसमें हमें बाढ़ से कैसे बचें, कैसे लोगों को बचाएं और आग लगने पर कैसे क्या फर्स्ट चीज भी हम लोग कर पाएं, और क्या बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए या कहीं पे आग लग जाए या कहीं पे भूकंप आ जाए तो हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहता है और फर्स्ट हम लोग क्या ट्रीटमेंट दे सके जब तक प्रशासन ना मौजूद हो पाए, उसके तहत प्रशासन के साथ में हेल्प कर सके हम लोगों, इसलिए हम लोगों को ये प्रशिक्षण दिया गया है।
श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र अंतर्गत वरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की अनुपस्थिति और डॉक्टरों के रात में कराहल रहने के कारण मरीजों को इलाज न मिलना एक गंभीर और संवेदनशील समस्या है। इस अव्यवस्था से गर्भवती महिलाओं की जान को खतरा बना रहता है। प्रसव के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आई गई गर्भवती महिलाओं को वहां पदस्थ कंपाउंडर ने कराहल स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए कहा। दर्द से तड़पती महिलाओं को परिजन 40 किलोमीटर दूर कराहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए मजबूर हो गए। देखिए कराहल से गणेश राठौर की यह रिपोर्ट। वरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 2 महीने से एएनएम का न होना एक गंभीर लापरवाही है। यह गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के टीकाकरण और प्रसव सुरक्षा के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। वरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों का रोजाना कराहल से आना जाना करना और रात में अस्पताल में न रुकना पूरी तरह से गैर कानूनी और नियमों के खिलाफ है। सरकारी नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को मुख्यालय के अस्पताल परिसर या उसी गांव में रहना अनिवार्य है ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को 24 घंटे इलाज मिल सके। डॉक्टर सुबह देर से पहुंचते हैं और शाम को समय से पहले ही कराहल के लिए निकल जाते हैं। रात में प्रसव पीड़ा से तड़पती महिलाओं को डॉक्टर न होने के कारण बिना जांच या उपचार के रेफर कर दिया जाता है, जिससे रास्तों में जच्चा बच्चा की जान को खतरा रहता है। अस्पताल परिसर में डॉक्टर और स्टाफ के रहने के लिए सरकारी क्वार्टर बने हैं, फिर भी वे वहां नहीं रुक रहे, तो यह सीधे तौर पर सरकारी नियमों का उल्लंघन है। अभी तो डिलीवरी के लिए कोई पदस्थ नहीं है, खाली है जगह। स्टाफ नर्स हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ज़्यादातर मतलब यहाँ से कराहल ही भेजते हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस समय जैसे मान लो मैडम टीकाकरण में नहीं जाती हैं ना, एएनएम है कल्लू गोल्ड, तो वो करा लेती हैं। यदि वो टीकाकरण में है, यदि इमरजेंसी विशेष इमरजेंसी तो आ जाती हैं वापसी, और नहीं तो फिर वो कराहल ही रेफर करते हैं। जैसे क्या कभी आपने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है? हाँ, बीएमओ साहब को भी कराया है, सीएमओ साहब भी अभी आए थे दौड़ा पे, तो वो भी देख के गए थे। क्या कहा सीएचएमओ सर ने? उनने ये कही कि व्यवस्था कर रहे हैं। पिछले कितने समय से यहाँ एएनएम नहीं है? मतलब एक सवा 1.5 महीने के लमसम हो चुका है। कि 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है? नहीं, 1-1.5 महीने हुआ है, क्योंकि उसके बाद में फिर ये आते जाते रहे ना, तो चलता रहा काम, लेकिन अभी मतलब वो भी बंद। इससे पहले कौन एएनएम पदस्थ थी यहाँ पर? पहले यहाँ सुखमनी मस्कोले थी। कितने माह पहले? 1.5 माह पहले? नहीं, उनको तो होगा 5-6 महीने हो गए। हाल ही में बिहार और झारखंड के महिलाओं द्वारा नेमावर की कई महिलाओं के साथ ठगी करने के मामले का नेमावर पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिलाओं से ठगे गए कैश, आभूषण एवं अन्य सामान बरामद कर उन्हें वापस दिलाए गए। इस कार्रवाई से पीड़ित महिलाओं के चेहरों पर खुशी लौट आई और पुलिस के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हुआ। नेमावर नगर की पीड़ित महिलाओं से थाना पहुंचकर थाना प्रभारी टीना शुक्ला सहित पूरे पुलिस स्टाफ का फूल मालाओं से सम्मान किया। महिलाओं ने कहा कि पुलिस की तत्परता और ईमानदार कार्रवाई के कारण उन्हें न्याय मिला तथा अन्य उनकी मेहनत की और कमाई और कीमती आभूषण वापस मिल सके। उन्होंने नेमावर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से आमजन का पुलिस पर भरोसा और अधिक बढ़ा है। सम्मान समारोह के दौरान महिलाओं ने थाना प्रभारी टीना शुक्ला एवं पूरी पुलिस टीम को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी इस तरह निष्पक्ष, त्वरित और जनहित में कार्य करने की शुभकामनाएं दी। नेमावर पुलिस की इस कार्रवाई की नगरवासियों द्वारा भी सराहना की जा रही है। हमारे साथ ठगी हुई थी, तो उसमें हमारी हेल्प करी नेमावर थाने के पुलिस ने और हमारी पूरी रकम मिल गई है और वो महिला भी पकड़ा गई है। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए हम मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हाँ जी, मैं उसके लिए सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। अकेले ये काम कर पाना संभव नहीं था। इसमें जो फरियादी हैं, जो जनता है, जो नेमावर कस्बे के सभी जो भाई बंधु हैं, जो बहनें हैं, उन सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला। इतने दिन तक पेशेंस रखना और पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और मैं हमेशा जनता से ऐसी अपेक्षा करूँगी कि पहले तो मैं कानून व्यवस्था को बनाए रखने का पूरा प्रयास करूँगी, फिर भी यहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई चीज़ घटित होती है और मेरे संज्ञान में आती है, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए सभी से सहयोग की अपेक्षा करूँगी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति
पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा, प्रकृति का वरदान। रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। सीहोर जिले के दोराहा जोड़ से भोजपुरा जोड़ तक BRS कंपनी द्वारा निर्माणाधीन बाईपास मार्ग का अधूरा कार्य अब वाहन चालकों के लिए बड़े परेशानी का कारण बन गया है। जगह जगह अधूरी सड़क, गड्ढों और कीचड़ के कारण वाहन आए दिन फंस रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए सीहोर से वसीम उद्दीन की रिपोर्ट। सबसे गंभीर स्थिति अहमदपुर बाईपास स्थित सूका पुलिया के पास बनी हुई है। बाईपास सड़क को अधूरा छोड़ दिया गया है। 2 दिन पहले रात में यहाँ एक भारी ट्रॉला कीचड़ में फंस गया था, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद JCB मशीन की सहायता से बाहर निकाला गया। इस दौरान लंबे समय तक यातायात प्रभावित रहा। परिवार रविवार सुबह एक और मामला सामने आया, जिसमें इस स्थान पर एक ट्रक भी दलदल में फंस गया। वाहन के फंसने से मार्ग पर आवागमन बाधित रहा और अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी की लापरवाही और संबंधित विभाग की अनदेखी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उनका कहना है कि अधूरा निर्माण होने के बावजूद न तो पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और न ही चेतावनी संकेत लगाए गए हैं। इससे हर दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि बाईपास मार्ग का अधूरा निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। साथ ही खतरनाक स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अहमदपुर हाईवे है जो दरगाह के पास में पड़ता है, ये अपना बादलों के पास में। ये आप हालत देख सकते हैं हाईवे की तरह प्यारा हाईवे। यहाँ पेट का पानी भी नहीं हलेगा। यहाँ इतना प्यारा हाईवे देखो, बहुत प्यारा हाईवे है। बाईपास देखो कितना प्यारा हाईवे। तो हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं, इसको ठीक करें। JCB यहाँ खड़ी कर रखी है ये साधनों का निकालने के लिए। देखो ये निकलेगी अभी 100 नंबर गाड़ी, अपने एम्बुलेंस को बताइए यहाँ पे। मार्केट के टाइम पे अगर कोई पेशेंट जाएगा एम्बुलेंस में तो हाईवे से कैसे निकलेगा वो? मार्केट तो वो वैसे ही जाम है। कोई कंपनी ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। रोड पे आए दिन की गाड़ी खप रही है, यहाँ पे हम लोगों को दिक्कतें आती हैं। सागर में चातुर्मास कर रहे संत श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार ने सागर नगर के पंतनगर काकागंज से निराश्रित गोवंश के लिए एक रोटी गौ माता के नाम अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत वे नंगे पैर हाथों में झोली लेकर घर घर गए और लोगों से गौ माता के लिए रोटी और गुड़ की भिक्षा मांगी। टीकमगढ़ के मातृधाम छिपरी और दलूपुरा गांव से इस मुहिम की शुरुआत हुई। उद्देश्य है इसकी सड़कों पर घूम रहे बेसहारा और भूखे गोवंश के लिए भोजन का प्रबंध करना तथा समाज को गौ सेवा के प्रति जागरूक करना। स्थानीय महिलाओं और भक्तों ने श्रद्धा के साथ घर के बाहर कलश रंगोली के साथ महाराज का अभिवादन कर गुड़ और रोटियां भेंट की। झोली अपने लिए नहीं गौ माता के लिए, यह संदेश देते हुए संत जी ने हर घर से रोजाना एक रोटी गाय के नाम निकालने का संकल्प दिलाया। प्रत्येक शनिवार को महाराज नगर के अलग अलग मोहल्ले वार्डों में इस अभियान के माध्यम से एक रोटी गौ माता के लिए हर घर द्वार पहुंचेंगे। इस अभियान में गौ माता के जयकारों के साथ भक्त सुनील जैन, प्रतिभा चौबे, समर्थ दीक्षित, सुशील पांडे, भरत तिवारी, नीरज कोरी, गोलू वरदान, भाई पटेल, रामेश्वर चौबे सहित सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति भक्त शामिल हुए। धार जिला अस्पताल में प्रसूति वार्ड में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां छत का प्लास्टर गिर जाने से एक महिला मामूली रूप से घायल हो गई, जबकि उसका नवजात बच्चा बाल बाल बच गया। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से धार में बारिश हो रही थी और इसी कारण जिला अस्पताल के प्रसूति वार्ड की छत टपकने लगी और इसी दौरान छत का प्लास्टर एक महिला पर गिरा। आनन फानन में प्रसूति वार्ड के इस कक्ष को खाली करवाया गया और यहां भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। इस मामले में प्रसूति वार्ड प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र अगलेचा ने कहा कि छत का प्लास्टर गिरने से एक महिला मामूली रूप से घायल हुई है।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाकर छत को रिपेयर किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय नवजात शिशु को उसके पिता गोद में लिए हुए थे। इसी वजह से बच्चा प्लास्टर की चपेट में आने से बच गया। घायल सपना परमार ने बताया कि वह डिलीवरी वार्ड में भर्ती थी। अचानक उनके बेड पर ऊपर से प्लास्टर गिर पड़ा, जिससे उन्हें चोट लग गई। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जोशी ने बताया कि प्लास्टर का एक हिस्सा गिरा था। घटना में मरीज और नवजात सुरक्षित है तथा किसी प्रकार की गंभीर जनहानि नहीं हुई है। गिर गया पोपड़ा इसके ऊपर प्लास्टर का। मेरी बहू सोई हुई थी, बच्चा मेरे लड़के के हाथ में था। मेरी घर से खाना खाने गई थी, जिसके बाद वो गिर गए। कोई सुनने के हाँ नहीं करते हैं। जिसके बाद अंदर जाने का बोले तो वो मैडम अंदर नहीं जाने देती है। कोई इमरजेंसी काम हो तो क्या नहीं जाने देते हैं? कोई सुनवाई वही नहीं करते हमारी कोई भी। बेहोश हो गई थी वो, तो मैडम ने इंजेक्शन नहीं लगवाया और माल वगैरह गिरा तो काफी चोट लग गई। काफी चोट लग गई थी, सब दौड़ के आए। अस्पताल 115 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। बार बार रिपेयर कराने के पश्चात भी वार्ड में से प्लास्टर गिरा है। प्रसूति विभाग में जगह की कमी है। 100 बेड के अगेंस्ट हम 120 से 150 तक मरीज भर्ती रहते हैं। रात को जैसी घटना की सूचना मिली, मरीजों को वहाँ से शिफ्ट किया गया। स्थानीय हमारे जो NHM इंजीनियर है उनके साथ निरीक्षण करके उसका क्या किया जा सकता है उसके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। एवं प्रशासन से निवेदन है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमें अन्य स्थान देने के लिए भी हम बात करेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।